बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 14 से 15 दिनों के दौरान देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, और साथ ही बात करेंगे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो सिस्टम बनेंगे उनका क्या ट्रैक कराने की संभावना बन सकती है, और साथ ही बात करेंगे मानसून की वापसी कब से होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल बात करते हैं 19 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 19 सितंबर का आदेश है किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो एक नज़र डाल लेते हैं मौसमी सिस्टम पर। तो आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, और जो डीप डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी बना था वो धीरे धीरे करके आय की तरफ बढ़ता हुआ आज ये कमज़ोर होकर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में कह सकते हैं हरियाणा के आसपास रहने की संभावना नजर आ रही है, जिसके कारण यहाँ पर हरियाणा के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ इलाकों में आज बूंदाबांदी होने की संभावना के साथ साथ एक आधे स्थानों पर मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल बात करते हैं 19 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 19 सितंबर को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो 19 सितंबर को आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ देखेंगे तो पंजाब के पूर्वी इलाके, हरियाणा में आज अधिकतर जगहों पे 5 से 7 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कादो का स्थान पे कह सकते हैं 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर देखेंगे तो पंजाब के उत्तरी इलाके और पश्चिमी इलाके के साथ साथ यहाँ पर हरियाणा के उत्तरी इलाके में और दिल्ली एनसीआर के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन सारे इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। सिर्फ यहाँ पर वर्षा की बात करें तो यहाँ पर देखें तो पंजाब के दक्षिणी इलाके और हरियाणा के दक्षिणी इलाके में की बात करें तो यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। 5 से 7 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कदम पे 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कह सकते हैं भटिंडा के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। तो कह सकते हैं यहाँ पर पंजाब और हरियाणा की अधिकतर जगहों पे आज वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। बूंदाबांदी हो सकती है। अब अधिकतर जगहों पे बादल की आवाजाही हो सकती है और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन एक का दो का स्थान पर मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। अधिकतर जगहों पर मौसम ड्राई रहेगा, क्योंकि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन इतना स्ट्रांग नहीं है जो संपूर्ण इलाकों में वर्षा देने के लिए सक्षम हो। अब बात करते हैं गिलगित और लद्दाख की। तो गिलगित और लद्दाख में भी बादलों की आवाजाही होगी, लेकिन इन बादलों से वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। हो सकता है कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। 2 से 3 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आज कह सकते हैं बादलों की आवाजाही थोड़ी सी अधिक रहेगी, और इन बादलों से 5 से 7 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कादो का स्थान पर कह सकते हैं 10 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हो सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना हिमाचल प्रदेश के इलाकों में भी नहीं रहेगी। जम्मू कश्मीर में भी मौसम आज ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और उत्तराखंड के साथ साथ यहाँ पर बात करें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ साथ यहाँ पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ साथ यहाँ पर देखें तो राजस्थान, गुजरात, इन सारे इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन राजस्थान के जो उत्तरी इलाके हैं, बीकानेर से उत्तर की ओर जो इलाके होंगे, इक्का दुक्का स्थानों पे बूंदाबांदी हो सकती है। 5 से 7 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। और अधिकतर जगहों पे राजस्थान के भी अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के सिर्फ देखेंगे तो यहाँ पर पूर्वी भाग में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। कह सकते हैं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के आसपास, और यहाँ पर उड़ीसा के दक्षिणी इलाके में, दक्षिणी पूर्वी इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। 5 से 7 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कदों स्थान पे कह सकते हैं 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा बात करें दक्षिणी भारत की, तो दक्षिण भारत के भी संपूर्ण इलाकों में आज मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, हिमालय, पश्चिम बंगाल कह सकते हैं इन संपूर्ण इलाकों में, पूर्वोत्तर भारत के भी संपूर्ण इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर बात करें तो लक्षद्वीप में भी अधिकतर जगह पे मौसम ड्राई रहेगा। हो सकता है बादलों की आवाजाही हो सकती है, लेकिन वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। और अंडमान निकोबार की बात करें यहाँ पर मध्यम साधारण वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर कह सकते हैं अधिकतर जगह पे 20 से 25 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कादो का स्थान पर कह सकते हैं 25 से 30 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और अब मानसून की, जहाँ तक मानसून की वापसी की बात करें तो यहाँ पर मानसून की वापसी 27 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 2 या 3 अक्टूबर के आसपास तक यहाँ पर मानसून की वापसी धीरे धीरे करके होने की संभावना नजर आ रही है। और मध्य राजस्थान तक वापस होने की संभावना अक्टूबर के पहले सप्ताह में बन सकती है। हालांकि सितंबर के लास्ट और अक्टूबर के पहले सप्ताह में मानसून की वापसी होने की संभावना प्रबल नजर आ रही है। और
यहाँ पर बात करें अब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनेंगे उनके क्या ट्रैक रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो फिर से बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन बनता हुआ नजर आ सकता है 24 सितंबर के आसपास, जो कि पूर्वी भारत की तरफ फिर से अटैक करेगा और एक साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में एक सिस्टम कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी के साथ अरब सागर में भी बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन हालांकि ये भी डीप डिप्रेशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा नजर आ रही है इसकी, लेकिन हो सकता है साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना इसकी बन सकती है और ये गुजरात के आसपास तक पहुंचने की संभावना इसके अधिक रहेगी। गुजरात और राजस्थान के कुछ इलाकों में वर्षा होने की संभावना इसके कारण बन सकती है। तो अब बात करते हैं 20 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 20 सितंबर को आदेशित है किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 20 सितंबर को आदेशित है एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ सकता है, जिसके कारण यहाँ पर दक्षिणी छत्तीसगढ़ और यहाँ पर देखें तो दक्षिणी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के पूर्वी तटीय रीजन में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कदों का स्थान पर 15 से 20 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में कुछ वर्षा में बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर खंड वर्षा के रूप में गुवाहाटी के आसपास कर सकते हैं और असम के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा से खंड वर्षा के रूप में। इसके अलावा संपूर्ण पूर्वोत्तर रीजन में भी मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है और अंडमान निकोबार समूह में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। अब बात करते हैं 21 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 21 सितंबर को आदेश है किस तरीके से मौसम रहेगा। तो एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाली खाड़ी में बना रहेगा, एक साइक्लोन सर्कुलेशन बनता हुआ नजर आ सकता है अरब सागर में, जो कि इंटेंसिफाई होकर यही इंटेंसिफाई होकर बड़ा सिस्टम में परिवर्तित होगा। और यहाँ पर देखें तो मुंबई महाराष्ट्र के साथ कोंकण गोवा विदर्भ मराठवाड़ा के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में और कर्नाटक के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 22 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 22 सितंबर को आदेश है किस तरीके से मौसम रहेगा। 22 सितंबर को भी आदेश सकते हैं लो प्रेशर सिस्टम बंगाली खाड़ी में रहेगा, जिसके कारण पूर्वी तटीय रीजन और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है और अरब सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता हुआ नजर आ सकता है। बात करते हैं 23 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 23 सितंबर को आदेश है किस तरीके से मौसम होगा। तो एक लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर में, एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाली खाड़ी में बनता हुआ नजर आएगा। इस दोनों सिस्टम पर आगे देखें तो मध्य भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत में भी 22 और 23 सितंबर से फिर से वर्षा में बढ़ोतरी होगी। अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि आप बात करते हैं 24 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 24 सितंबर को देख सकते हैं डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में डिप्रेशन बनता हुआ नजर आएगा। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो संपूर्ण भारत में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 25 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 25 सितंबर को आदेश सकते हैं तो एक साइक्लोनिक स्टॉर्म कह सकते हैं, साइक्लोनिक स्टॉर्म से एक कैटेगरी नीचे या साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता हुआ नजर आएगा अरब सागर में, और एक साइक्लोनिक स्टॉर्म कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी में भी बनता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि इन दोनों सिस्टम डीप डिप्रेशन तक जाने की संभावना अभी के अनुसार नजर आ रही है, लेकिन हो सकता है साइक्लोनिक स्टॉर्म भी बनता हुआ नजर आ सकता है। तो इसके दोनों सिस्टम के प्रभाव देखें तो दक्षिण भारत में भारी वर्षा हो सकती है, पूर्वी तटीय रीजन में भारी वर्षा हो सकती है और यहाँ पर उत्तर भारत और पूर्वी भारत में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में भी हल्के से मध्यम वर्षा, दक्षिण भारत में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। सिर्फ यहाँ पर देखें तो राजस्थान के इलाकों में ही वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है और राजस्थान के साथ साथ यहाँ पर पंजाब के इलाकों में ही वर्षा में कुछ कमी हो सकती है। अब बात करते हैं 26 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान के। 26 सितंबर को आदेश सकते हैं तो साइक्लोनिक स्टॉर्म अरब सागर में बनता नजर आ रहा है और एक डीप डिप्रेशन यहाँ पर पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत की तरफ धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके प्रभाव से देखेंगे तो पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में भारी वर्षा हो सकती है, मध्य भारत में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है, दक्षिण भारत में भी भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ आने की संभावना नजर है, जिसके प्रभाव से देखेंगे तो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 27 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 27 सितंबर को अभी याद दे सकते हैं तो यहाँ पर साइक्लोनिक स्टॉर्म और एक डीप डिप्रेशन बना रहेगा पूर्वी भारत में। तो इन दोनों सिस्टम को राज्य देखें तो मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 28 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 28 सितंबर को आप देख सकते हैं तो यहाँ पर उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा है। एक डिप्रेशन रहेगा गुजरात के आसपास, एक डिप्रेशन रहेगा यहाँ पर पूर्वी
बिहार के आसपास। तो इन दोनों सिस्टम के बारे में देखें तो यहाँ पर मध्य भारत, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत में मध्यम तेज वर्षा होगी। अंडमान का दक्षिण लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 29 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की, तो यहाँ पर सिस्टम कमजोर हो जाएगा साइक्लोन सर्कुलेशन के रूप में दोनों सिस्टम। इसका प्रभाव देखें तो यहाँ पर मध्य भारत, दक्षिणी भारत और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। गुजरात में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 30 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान के 30 सितंबर को देख सकते हैं यहाँ पर पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। मुंबई महाराष्ट्र के साथ साथ नासिक पुणे आर के आसपास भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 1 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 1 अक्टूबर को देख सकते हैं एक और सिस्टम और सागर में बनता हुआ नजर आएगा और बंगाल की खाड़ी में भी एक सिस्टम बनेगा, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पर अरब सागर में रहेगा सिस्टम बनने की। और यहाँ पर देखें तो पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है खंड वर्षा का रूप में। अब बात करते हैं 2 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 2 अक्टूबर को देख सकते हैं एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन और अब सागर में बनता हुआ नजर आ रहा है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बंगाली खाड़ी में, तो दोनों सिस्टम को रात देखेंगे तो फिर से यहाँ पर पूर्वी तटीय और पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। लक्षद्वीप में भारी वर्षा हो सकती है। अंडमान का द्वीप में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। बात करते हैं 3 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान के। 3 अक्टूबर का दे सकते हैं तो एक साइक्लोन सर्कुलेशन अरब सागर में बना रहेगा। एक साइक्लोन सर्कुलेशन यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में, तो दोनों सिस्टम पूरा पूर्वी भारत, पूर्व तटीय और दक्षिण भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत में मौसम रहेगा, क्योंकि यहाँ से मानसून की वापसी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।